पिछले वीडियोस में हमने आपको कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में सेंड किया था, उसका वीडियोस अब सेंड किया जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को लगाए होंगे, समझे होंगे। अगर समझने में दिक्कत आई होगी तो आप वीडियो देखकर उसे समझने का प्रयास करिए और उस पर आधारित जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक वो समझ में कम आएगा। तो जितने क्वेश्चन आपको बताए जाएं उस पर कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में आप लगाइए, किताब से ढूंढ के लगाइए, उस टाइप के जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप लगाइए। और जो हम पीडीएफ में क्वेश्चन भेजते हैं उसको भी लगाइए और उस क्वेश्चन को लगा के डेली का डेली, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पीडीएफ में भेजते हैं, तो उस क्वेश्चन को लगा के ग्रुप में आप लोग भेजा करिए। बाकी जिस दिन कॉपी चेक करने कहा जाए कॉपी चेक करवाइए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। एक दुकानदार अशुद्ध तराजू आप समझ रहे हैं। कुछ ऐसे भी तराजू होते हैं जिसमें तौला तो 1 किलो जाता है लेकिन असली में वो 900 ग्राम ही रहता है, 800 ग्राम ही रहता, 700 ग्राम ही रहता। तो ऐसा क्यों होता? क्योंकि उस तराजू में कुछ न कुछ कमी रहती है, कहीं से उसमें फॉल्ट रहता है। तो लिखा है एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके 15% का धोखा सामान खरीदते समय और 15% का ही सामान बेचते समय करता है। बताओ इस प्रकार वह कितने प्रतिशत लाभ उठाता है? तो ज़्यादा अगर आम तौर पे बच्चे देखेंगे तो कहेंगे 15% उसने सामान खरीदते समय धोखा किया, 15% बेचते समय धोखा किया, कुल मिला के 30% का लाभ कमा रहा। यही सोचेंगे, जबकि ये गलत है। 30% का लाभ वो नहीं कमा रहा, उसको हम लगाएंगे तब जानेंगे उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा। अब क्वेश्चन का मतलब समझिए। जैसे कोई व्यापारी है, किसी के घर गया अनाज खरीदने, 1 किलो या 100 किलो, मान लीजिए 100 किलो गेहूँ खरीदता है, उसकी तराजू में कुछ कमी है। मान लीजिए वो आपसे तो आपके सामने तो कहेगा कि हम 100 किलो लिए हैं, लेकिन लेकर कितना जाएगा? 115 किलो, 110 किलो, 120 किलो। लेकिन आपको क्या लगेगा? आपके हिसाब से वो 100 किलो ही ले गया, लेकिन वो कितना ले गया? 10 किलो 15 किलो ज़्यादा ले गया। क्यों ज़्यादा ले गया? क्योंकि उसके तराजू में कुछ न कुछ कमी है, अशुद्धि है। तो उसने 20 किलो या 15 किलो वहाँ से कमा लिया, आपके घर से दुकान पे लाया। अब उसके दुकान से कोई और ख़रीद के ले जाएगा और उसका तराजू वही है जो आपके घर था। अब जब वो एक लाया तो 115 किलो, 15 किलो एक्स्ट्रा कमाया, 100 किलो पे 15 किलो मान लीजिए उसने कमा लिया। अब जब वो फिर किसी को बेचेगा, अब बेचते समय फिर वही तराजू का प्रयोग करता है, तो आपको तो देगा, फिर कहेगा कि हम तो 100 किलो, 15 किलो तो उसने कमाया ही है, आपको कहेगा कि हम 100 किलो दे रहे हैं, लेकिन आप घर ले जाके कितना पाएंगे? 85 किलो ही पाएंगे, क्योंकि वो फिर 15% का आप धोखा किया है। तो इस प्रकार हमें ये बताना कि दोनों तरीक़ों से उसे कितना लाभ हुआ, कुल मिला के कितना लाभ हुआ। तो इसलिए हमने आपको पीडीएफ में कुछ फार्मूले भी बताए थे। फार्मूले क्या बताए थे? जैसे हमने ये बताया था, और ये फार्मूला आमतौर पे कंपटीशनों में इस प्रकार के क्वेश्चन पे लगाते हैं और बट्टे पर लगाते हैं। जैसे कहा गया कि 5% तथा 10% के समतुल्य बट्टा। अब बट्टा मतलब जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं, एक बार उस पर उसने क्या किया? 5% का छूट दिया, फिर आपको नहीं पसंद आया या आप नहीं लेना चाहते तो फिर उसी पे 5% छूट देगा। एक बार 5 का दिया था, लेकिन फिर कहेगा अच्छा चलिए अब हम 10% का छूट कर दे रहे हैं। तो हमें ये बताना होता कि उसने कुल मिलाकर हमें कितना छूट दिया, अर्थात 5% या 10% के समतुल्य बट्टा क्या हो? समतुल्य मतलब उसी के तुल्य एक बट्टा। किसी सामान पे 2 बार 3 बार 4 बार बट्टा देने के अलावा हमें ये बताना कि अगर हम 4 बार बट्टा ना देकर एक ही बार बट्टा उसे दें तो हमें कितना देना होगा। जैसे हमने एक बार 5% का दिया, एक बार 10% का दिया, एक बार 15% का, 3 बार हमने छूट दिया, तो हमें ये बताइए कुल मिलाकर उसने कितना छूट दिया, कुल मिला के एक छूट कितने प्रकार का, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी इस फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला आपका क्या है? अब अगर कोई सामान पे 2 बार 3 बार लाभ लिया जा रहा है, जैसे एक बार किसी सामान को हमने 10% लाभ पर बेचा, फिर उसी सामान को 10% हानि पर बेचा, तो कुल हमें कितना लाभ या हानि हुआ? तो उसके लिए हमने फार्मूला बताया था। अगर वृद्धि हो रही दोनों कंडीशनों में, पहला शर्त है अगर दोनों कंडीशनों में वृद्धि हो रही, मान लेते हैं दोनों राशियाँ यक्स हैं और एक राशि वाई है। अगर यक्स में भी वृद्धि हो रही है और वाई में भी वृद्धि हो रही है तो हमारा फार्मूला होगा यक्स प्लस वाई प्लस माइनस यक्स वाई बटे 100%। ये हमारा फार्मूला होगा। अगर
इनको सॉल्व करें। अब ध्यान दीजिए, जब दोनों जगह प्लस ही है तो प्लस ही आएगा, अर्थात इस कंडीशन में क्या होगा, लाभ होगा। अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। अगर उसने शुरू में कुछ हानि उठाया, जैसे 10% की हानि पर बेचा, दोबारा फिर उसने 15%, चाहे सेम प्रतिशत हो चाहे एक्स्ट्रा हो, एक बार यक्स है दोबारा भी यक्स ही हो सकता है। जैसे एक बार यहाँ पे देखिए 15% यहाँ भी है, 15% यहाँ, दोनों पे मान समान है, तो एक मान यक्स का हो गया, एक मान वाई का हो गया। दोनों समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अगर उसने पहले 10% का धोखा खाया या हानि उठाया, दोबारा फिर हानि उठाया, अर्थात दोनों ही कंडीशनों में अगर वो हानि उठा रहा, फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस होगा, प्लस एक्स वाई बटे 100%। अब इस कंडीशन में अगर हल करने पर आंसर आपका माइनस आ रहा, तो इस चिन्ह से हमें केवल ये पता चलेगा कि लाभ हो रहा हानि हो रहा। जैसे मान लीजिए हल करने पर -5 आ गया, तो हमारा आंसर -5 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, 5% की हानि। +5 आ गया तो ये नहीं लिखेंगे +5 आंसर होगा, लिखेंगे 5% का लाभ। माइनस हमें हानि बताएगा और प्लस हमें लाभ बताएगा, चिन्ह नहीं लगाएंगे, केवल मान को लिखते हैं। तो माइनस आने पर हानि होगी, जितना आ रहा उतना प्रतिशत, और प्लस आने पर लाभ हो रहा है, जितना आ रहा उतना प्रतिशत। अब अगर एक बार वृद्धि हो रही है, मान लीजिए यक्स में एक बार वृद्धि हो गई और दूसरी बार में कमी हो गई, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ वृद्धि है वहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस यक्स माइनस वाई। अब 1 + 1 माइनस का गुणा माइनस यक्स वाई बटे 100%। अब यहाँ भी वही होगा, प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा। अब अगर पहले हानि हो रहा बाद में लाभ हो रहा, तो पहले यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस माइनस ही रहेगा। तो इस प्रकार के फार्मूले से हम लाभ और हानि को उठाते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसी पे आपका क्वेश्चन है, अगर इसी फार्मूले से लगाना चाहें तो क्या होगा, एक दुकानदार अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके 15% का धोखा सामान खरीदते समय और 15% का ही सामान बेचते समय, तो दोनों ही कंडीशनों में वो धोखा कर रहा है, अर्थात उसे लाभ हो रहा है, तो ये प्लस में रहेगा। तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत एक लाइन में अगर लगाएंगे तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर, पहले 15% का धोखा किया, अर्थात हमसे 15 ज़्यादा लिया, तो +15 हो गया। दोबारा फिर 15% का सामान बेचते समय भी धोखा किया, फिर +15, फिर +15 × 15, 15 × 15 बटे 100। सॉल्व करेंगे, जितना आएगा वही उतना आंसर हमारा हो जाएगा। तो 15 15 30 प्लस 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, फिर 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 बटे 4 बराबर। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 120 धन 9 बटे 4 बराबर 129 बटे 4, और सही बटा में करेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 32 सही 1/4% का लाभ। अर्थात इस प्रकार से ऐसा करने से उस व्यापारी को, दुकानदार को एक बार 15% का धोखा सामान खरीदते समय, एक बार 15% का ही धोखा सामान बेचते समय, 2 बार वो लाभ उठा रहा है, और दोनों मिलाकर उसका टोटल लाभ हो जाएगा 32 सही 1/4%। अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अब केवल मान बदला गया, पीछे 15% था, यहाँ पे 10%। फिर वही क्वेश्चन है कि अशुद्ध तराजू का प्रयोग करके कोई व्यापारी 10% का धोखा सामान खरीदते समय और 10% का ही धोखा सामान बेचते समय करता है, बताइए वह व्यापारी कुल कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है। तो 10% जब सामान वह खरीद रहा किसी से, उसमें फ़ायदा लिया, और फिर जब उसी गलत तराजू का प्रयोग कर रहा है तो बेचते समय भी 10% का लाभ उठा रहा। कुल कितना होगा, अभी हमने आपके पीछे बताया कि ऐसा नहीं है कि 10% का धोखा खरीदते समय 10% का बेचते समय कुल मिला के 10 20 हो गया। पीछे भी हमने बताया था, दिमाग में अगर आपके आ रहा 15 15 30 होगा, लेकिन सॉल्व किया गया कितना है, 32 सही 1/4%। तो ऑप्शन में अगर क्वेश्चन में कंपटीशन में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 30 रहेगा, इस ऑप्शन में 10 10 20 भी रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे 20 हमें नहीं मारना, उसको लगा के हल करना। तो 10% का धोखा सामान खरीदते समय +10, फिर सामान बेचते समय भी धोखा, अर्थात उसे लाभ हो रहा, दोनों कंडीशन में हमें धोखा लेकिन व्यापारी को लाभ हो रहा।
अगर ये पूछता कि खरीदने वाले को कितना लाभ या हानि हुआ, तब हम माइनस लिखते, क्योंकि हम 10% का धोखा सामान अपना देते समय भी पा रहे हैं और फिर वो जब बेच रहा फिर भी पा रहे हैं। लेकिन ये दुकानदार का पूछा, बताओ उसे कितने % का लाभ उठा रहा, तो +10, फिर प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100% बराबर 10 10 20 धन 10 दहा में 100, 10 दहा में 100 कितना आ गया 21 1 बराबर 21%। अब अगर आपके दिमाग में आया रहा होगा 20 तो वो गलत था, कितना आ गया, इस प्रकार उसे 21% का लाभ होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई व्यापारी 10% का लाभ उठा रहा है सामान बेचते समय और 10% का हानि फिर उठा रहा है। एक बार किसी सामान को एक बार उसने बेचा तो 10% का लाभ उठाया, एक बार फिर बेचा 10% का हानि पर, तो कुल उसे कितना लाभ या हानि हुआ। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लाभ पर बेच रहा है 10% और इसको हानि पर बेच रहा है, तो +10 लाभ पे हमने बताया प्लस रहेगा और हानि पे -10 और प्लस माइनस का गुणा -10 गुणे 10 बटा 100, तो ये तो पूरा कट गया और 10 में से 10 भी कट गया, अर्थात यहाँ कितना आएगा, ये नहीं है कि 0 आएगा। बहुत लोग ये भी करेंगे, जब सब कट गया तो 0, वो भी ऑप्शन में रहेगा लेकिन वो आपका आंसर गलत है। तो ये तो 0 हो गया, लेकिन जब ये अंश और हर से कटेगा, भाग करेंगे तो 1 आएगा, -1 बराबर -1, तो -1 हमारा आंसर नहीं है। आंसर क्या है, 1% की हानि, ये हमारा आंसर है। अर्थात इस कंडीशन में उस व्यापारी को क्या होगा, 1% की हानि। और आप ऐसे भी याद रखिएगा, अगर किसी सामान को जितने में खरीद रहे हैं, जितने % के, उतने % में फिर उतने हानि पर भी बेच रहे हैं, एक बार उतना ही लाभ उतना ही हानि ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सदैव आपको हानि ही होगी, तो उस हानि को निकाल लेंगे।